हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। भाई जैसे आप सबको पता है सीटेट का एग्जाम बिल्कुल पास आ चुका है, तो सबको यही टेंशन होगी कि भाई सारा रिवाइज कैसे करें। तो भाई उसी के लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही यूजफुल वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं आपके लिए साइको चालीसा लेके आई हूँ। जैसे आपको पता है हनुमान चालीसा पढ़ने से इंसान दुनिया से पार उतर जाता है, वैसे साइको चालीसा से आप सीटेट की नैया से पार उतर जाओगे। ठीक है भाई। आज साउंड में थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि मेरा गला खराब है, इसलिए आवाज को देख लेना भाई। बाकी मैं आपको कंटेंट करवाती हूँ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे साइको चालीसा। तो देखो भाई, पहले एक बार मैं साइको चालीसा आपका को पढ़ा देती हूँ। जय साइको विज्ञान उजागर साइक लोगस से भरा सागर, विलियम वुंट अति विशाला लिप्जिंग मध्य खोली प्रयोगशाला, टिचनर वुंट संरचनावादी विलियम जेम्स प्रकार्यवादी, वाटसन है व्यवहार के ज्ञाता कोलर है गेस्टार्डवाद के दाता, थार्नडाइक संबंधवाद को जाना तत्पर अभ्यास प्रभाव बखाना, पर्यटन भूल विधि के दाता उद्दीपन अनुक्रिया के ज्ञाता, सूज सुल्तान को लरलाया क्रिया प्रस्तुत स्किनर सिखाया, प्राचीन अनुबंध पावलव लाया भोजन घंटी संबंध बताया, उपलब्धि प्रेरणा एटकिंस जाना आवश्यकता पदानुक्रम मैस्लो माना, पठन विकृति होती डिसलेक्सिया अधिगम विकृति बनी डिस्फेजिया, लेखन विकृति डिस्ग्राफिया कहलाई गणित विकृति डिस्कैलकुलिया बताई, किंडरगार्टन बच्चों का बगीचा फोरबेल ने से फ्रेम ने सींचा, बुनियादी शिक्षा गांधी को भाई और प्रोजेक्ट प्रणाली किलपैट्रिक लाई। ठीक है भाई, यही कंप्लीट नहीं है, ये मैं 3 पार्ट में लेके आऊंगी पूरा साइको चालीसा, जिसमें आपकी पूरी साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। उससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ ये साइको चालीसा याद करना है। ठीक है, अब मैं ये समझाती हूँ ये कैसे है। ये देखो भाई, जय साइको विज्ञान उजागर साइक लोगस से भरा सागर, मतलब जो साइकोलॉजी है वो 2 शब्दों के मेल से बनी है, साइक प्लस लोगस। साइक प्लस लोगस, साइक का मतलब क्या है भाई? आत्मा, और लोगस का मतलब क्या है? अध्ययन करना। तो साइकोलॉजी का मतलब क्या है? आत्मा का अध्ययन करना। इसका जो मतलब कि इसके शब्दों का जो अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? साइक जमा लोगस, आत्मा का अध्ययन। उसके बाद है विलियम वुंट अति विशाला लिप्जिंग मध्य खोली प्रयोगशाला। ठीक है, तो जो विलियम वुंट है उन्होंने लिप्जिंग शहर में सबसे पहले प्रयोगशाला खोली थी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने और कहाँ खोली थी, तो भाई विलियम वुंट ने लिप्जिंग शहर में खोली थी। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, ये टिचनर है भाई, टिचनर वुंट संरचनावादी। ठीक है, जो टिचनर वुंट, ये टिचनर और विलियम वुंट इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है भाई? संरचनावाद का सिद्धांत दिया है। ठीक है, अगर आपको ये साइको चालीसा याद होगा, अगर एग्जामिनर इस टाइप से दे देता है कि भाई संरचनावादी सिद्धांत किसने दिया है, आपको एकदम से याद आ जाएगा टिचनर वुंट संरचनावादी, भाई टिचनर ने और विलियम वुंट ने दिया है। तो भाई टिचनर और वुंट ने कौन सा सिद्धांत दिया है? संरचनावादी का। और संरचनावादी का मतलब क्या है? इन्होंने क्या कहा कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। ठीक है, जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। उसके बाद आता है भाई विलियम जेम्स प्रकार्यवादी। विलियम जेम्स प्रकार्यवादी, जो विलियम जेम्स हैं उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? प्रकार्यवादी का। उन्होंने क्या कहा कि नहीं भाई ये किसी चेतना का सिद्धांत नहीं है, ये तो मन की क्रिया का सिद्धांत है। ठीक है, ये किसका सिद्धांत है? मन की क्रिया का सिद्धांत है। उसके बाद है वाटसन है व्यवहार के ज्ञाता। जो वाटसन है उन्होंने किसका सिद्धांत दिया भाई? व्यवहार का। ठीक है, किसका सिद्धांत दिया? व्यवहार का सिद्धांत। कि भाई साइकोलॉजी में किसका अध्ययन करना चाहिए? बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। भाई वाटसन की ना एक परिभाषा बहुत बार टीचिंग एग्जाम में पूछी जाती है कि भाई वाटसन ने एक लाइन बोली थी कि तुम मुझे कैसा भी बच्चा दो, उसे मैं वो बना सकता हूँ जो आप चाहते हो।
क्योंकि बच्चा एक कोरी स्लेट के बराबर होता है, ठीक है। इसलिए इन्होंने बोला था कि मैं वो बना सकता हूँ जो तुम चाहते हो, ठीक है। तो इसलिए इसने बोला कि भी ये अनुवांशिक कुछ नहीं होता, अनुवांशिकता कुछ नहीं होती, व्यवहार, बच्चे को जैसा पर्यावरण मिलेगा, जैसे व्यवहार में वो रहेगा, वैसा ही बच्चा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कोलर है गेस्टाल्टवाद के दाता। जो कोलर है उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया भाई? गेस्टाल्टवाद का, ठीक है। और गेस्टाल्ट का क्या मतलब होता है भाई? पूर्ण, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि पूर्ण से अंश की ओर चलो, ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर चलने पर जोर दिया इन्होंने। और इनके गेस्टाल्टवाद को क्या बोलते हैं? सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी बोलते हैं, सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। उसके बाद देखो भाई, थॉर्नडाइक संबंधवाद को जाना। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया? संबंधवाद का सिद्धांत दिया, ठीक है। थॉर्नडाइक ने किसका सिद्धांत दिया? संबंधवाद का सिद्धांत दिया। जो उद्दीपक और अनुक्रिया का संबंध होता है वो सिद्धांत दिया किसने? थॉर्नडाइक ने, ठीक है। कि जब प्राणी के सामने कोई उद्दीपक होता है तो फिर वो उसे उद्दीपक से प्रेरित होकर अनुक्रिया करता है, इसको एसआर थ्योरी भी बोलते हैं, संबंधवाद को। तो थॉर्नडाइक ने किसका सिद्धांत दिया? संबंधवाद का। फिर है तत्पर अभ्यास प्रभाव बखाना। आपको पता होगा थॉर्नडाइक ने 3 तो मुख्य नियम बताए थे और 6 गौण नियम बताए थे। तो जो मुख्य नियम है वो है, देखो भाई, तत्पर मतलब तत्परता का नियम, अभ्यास मतलब अभ्यास का नियम, प्रभाव मतलब प्रभाव का नियम। ये टीचिंग एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। कि थॉर्नडाइक के जो मुख्य नियम है वो कौन कौन से है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। उसके बाद आता है भाई प्रयत्न मूल विधि के दाता उद्दीपन अनुक्रिया के ज्ञाता। भाई अभी मैंने बताया ना, उद्दीपन अनुक्रिया के थ्योरी है इनकी, एसआर थ्योरी है, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं कि इंसान कैसे सीखता है? वो प्रयत्न करता है बार बार, फिर जो गलतियां होती है उनको भूल जाता है, फिर उस भूल को सुधार के वो सही चीजें करना सीख जाता है। तो इनके सिद्धांत को प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। संबंधवाद को प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी बोलते हैं। उसके बाद भाई सूझ सुल्तान कोहलर लाया। देखो भाई कोहलर का भी मैंने बताया था ना, गेस्टाल्टवाद को भी इन्होंने सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। तो वही है कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया और कौन सा सिद्धांत दिया? सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया, ठीक है। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पे प्रयोग किया और सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। उसके बाद है क्रिया प्रसूत स्किनर सिखाया। जो स्किनर है उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया भाई? क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया। स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया। किसने? स्किनर ने। और इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? चूहे पे प्रयोग किया था, चूहे पे और कबूतर पे। इन्होंने क्या कहा कि भाई जो बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो सूझ से नहीं सीखते हैं, सूझ का उनमें होती नहीं, दिमाग नहीं होता, वो क्रियाशील रहते हैं हर टाइम, और क्रियाशीलता के कारण ही वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। जैसे चूहा है, चूहा अपने दिमाग का यूज थोड़ी ना करता है, चूहा उछल कूद कर रहा है, उसका स्प्रिंग पे पैर रखा, दरवाजा खुल गया, उसने खाना प्राप्त कर लिया। ऐसे ही कबूतर ने खाना प्राप्त किया, वो ऐसे बार बार चोंच मार रहा है क्योंकि ये उसके व्यवहार में है, कि वो चोंच मारना उसके व्यवहार में है, और वो इस व्यवहार के द्वारा ही पिंजरे को खोलना सीख जाता है, दाना प्राप्त करता है। तो यही है कि जो स्किनर है, कि जो स्किनर के जो प्रयोग हुए वे सारे ऐसे जानवरों पे हुए हैं जो क्रियाशील रहते हैं, इसलिए इनको क्रिया प्रसूत का सिद्धांत बोलते हैं। फिर है प्राचीन अनुबंध पावलोव लाया। प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने। और पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था भाई? कुत्ते पे प्रयोग किया था, ठीक है। वो कुत्ते के मुंह के अंदर नाली लगा दी और फिर घंटी बजाई, घंटी के साथ भोजन दिया, कुत्ते की लार टपक रही है, बहुत दिनों तक ये प्रयोग किया, फिर घंटी बजाता है, भोजन नहीं देता है, फिर भी लार टपकती है, ठीक है। तो ये कौन सा सिद्धांत था? प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत था। किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। भोजन घंटी संबंध बताया, भाई भोजन और घंटी का क्या संबंध है ये बताया था, कि भाई भोजन के साथ अगर घंटी बजाई जा रही है तो उनमें संबंध स्थापित हो जाता है,
और फिर अगर भोजन नहीं दिया जाता तो भी कुत्ते की घंटी की आवाज पे लार टपकती है। ठीक है, उसके बाद आता है उपलब्धि प्रेरणा एटकिंस जाना। जो उपलब्धि प्रेरणा है वो किसने बताई भाई? एटकिंस ने बताई। ठीक है, एटकिंस ने बताई उपलब्धि प्रेरणा। उपलब्धि प्रेरणा में इन्होंने क्या कहा कि जो मनुष्य है वो आवश्यकता से लेके लक्ष्य तक किस पे निर्भर रहता है? अभिप्रेरणा पे निर्भर रहता है। अपनी आवश्यकता से लेके लक्ष्य तक किस पे निर्भर रहता है? अभिप्रेरणा पे निर्भर रहता है। उसके बाद है आवश्यकता पदानुक्रम मैस्लो बना। जो मैस्लो है उन्होंने आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत दिया। ठीक है, और इन्होंने ऐसा पिरामिड बना के और तब ये सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि मनुष्य की जो आवश्यकता है वो एक पिरामिड नुमा होती है। जैसे कि फर्स्ट पिरामिड में शारीरिक आवश्यकताएं होगी। ठीक है, सेकंड में सुरक्षा होगी, थर्ड में प्यार हो गया। ठीक है, प्यार प्रेम। फोर्थ में आत्मसम्मान आ गया। ठीक है, आत्मसम्मान। और फिफ्थ में आत्मबोध। फिफ्थ में क्या होगा भाई? आत्मबोध। ठीक है, तो ये मैस्लो ने अपने आवश्यकता पदानुक्रम में पिरामिड नुमा आवश्यकताएं बताई। पहले पे रखा शारीरिक आवश्यकताएं, दूसरे पे सुरक्षा रखा, तीसरे पे प्यार और प्रेम रखा, चौथे पे आत्मसम्मान रखा और पांचवें पे क्या रखा? आत्मबोध। उसके बाद आओ भाई देखो, जो अधिगम विकार हैं उनके बारे में। जो बीमारियां, शिक्षा संबंधी बीमारियां, शिक्षण संबंधी बीमारियां। पठन विकृति होती डिसलेक्सिया। भाई जो पढ़ने संबंधी बीमारी है वो क्या है? डिसलेक्सिया है। फिर अधिगम विकृति बनी डिस्फेजिया। जो सीखने संबंधी बीमारी है वो कौन सी है? डिस्फेजिया है। लेखन विकृति डिस्ग्राफिया कहलाई। जो लिखने संबंधी बीमारी है वो क्या है? डिस्ग्राफिया। फिर है गणित विकृति डिस्कैलकुलिया भाई। जो गणित संबंधी विकृति है वो कौन सी होती है? डिस्कैलकुलिया। हर टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं भैया। ठीक है, और आप रटने पे ध्यान देते हो, रटना नहीं है, सिर्फ साइको 40 याद कर लो, ऑटोमेटिक याद आता जाएगा। फिर किंडरगार्टन बच्चों का बगीचा फोरबेल ने से फ्रेम में सींचा। जो किंडरगार्टन है किंडरगार्टन विधि का आविष्कार किसने किया था? फोरबेल ने। और किंडरगार्टन को क्या बोलते हैं? बच्चों का बगीचा भी बोलते हैं। ठीक है, बच्चों का बगीचा भी बोलते हैं। तो फोरबेल ने दिया क्या? कौन सी विधि दी थी? किंडरगार्टन विधि। और किंडरगार्टन को क्या बोलते हैं? बच्चों का बगीचा। वही बुनियादी शिक्षा गांधी को भाई, गांधी ने कौन सी शिक्षा दी थी? बुनियादी शिक्षा। फिर प्रोजेक्ट प्रणाली किलपैट्रिक लाई। जो किलपैट्रिक है वो कौन सी प्रणाली लेके आए थे? कौन सी विधि लाए थे? प्रोजेक्ट प्रणाली। इन्होंने क्या कहा था कि बच्चा क्रियाशील रह के सीखता है। बच्चा जितना क्रियाशील रहेगा बच्चा उतना ही अच्छे से सीखेगा। ठीक है, अब जैसे अगर आप ये समझते समझते साथ में हैंड रिटन नोट बना रहे हो, आप क्रियाशील हो, आप इस चीज को बहुत अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। मैं इसका सेकंड पार्ट कल लेके आऊंगी और ये 3 पार्टों में कंप्लीट हो जाएगा आपका साइको 40। अगर आपने साइको 40 याद कर लिया, आपको साइकोलॉजी कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं से रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद कर लो। और सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसको लिख के किसी भी ऐसी जगह पे लगा दो जहाँ पे आप दिन में कम से कम 30 से 40 बार उस चीज को देख सको। हो सके तो लड़कियां हैं वो आईने के पास लगा ले भाई, क्योंकि आईना बार बार देखती हैं, तो जब भी आईना देखो एक बार उसको रीड कर लो, याद करने की जरूरत भी नहीं है, ऑटोमेटिकली दिमाग में फीड हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं भाई। देखो, जय साइको विज्ञान उजागर साइक लोग से भरा सागर विलियम वुंट 30 साला लिप्जिंग मध्ये खोली प्रयोगशाला। हिटलर वुंट संरचनावादी, विलियम जेम्स प्रकार्यवादी। वॉटसन है व्यवहार के ज्ञाता, कोलर है गेस्टाल्टवाद के दाता। थारनडाइक संबंधवाद को जाना, तत्पर अभ्यास प्रभाव बखाना। प्रयत्न मूल विधि के दाता, उद्दीपन क्रिया के ज्ञाता। सूट सुल्तान कोलर लाया, क्रिया प्रस्तुत सिकीना सिखाया। प्राचीन अनुबंध पावलो लाया, भोजन घंटी संबंध बताया। उपलब्धि प्रेरणा एटकिंस जाना, आवश्यकता पदानुक्रम मैस्लो माना। पठन विकृति होती डिसलेक्सिया, अधिगम विकृति बनी डिस्फेजिया। लेखन विकृति डिस्ग्राफिया कहलाई, गणित विकृति डिस्कैलकुलिया भाई।
किंडरगार्टन बच्चों का बगीचा खोरगल ने से प्रेम ने सींचा। बुनियादी शिक्षा गांधी को भाई प्रोजेक्ट प्रणाली किलपैट्रिक लाई। तो आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।